अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चे, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारे पास 2 वीडियो लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुके हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ बेटे, वेदर यू आर इन सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और आगा खान बोर्ड, ठीक है, आप इजीली डिफरेंशिएशन को टॉपिक इन वीडियो से क्रैक कर सकते हो, एस कर सकते हो, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी बेटे, मेरे पास जो है वो टॉपिक कौन सा है आज के लेक्चर में, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं, काइंडली गो थ्रू दोज प्लेटफॉर्म्स और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी आप शेयर कर दीजिए। अच्छा जी बेटे, मेरे पास सबसे पहले जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है ना, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आपके पास यही एवरेज कहलाता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या कहलाता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको बताई थी बात कि अगर इसके ऊपर डेल एक्स के ऊपर लिमिट लगी हो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसकी बात नहीं कर रहे, वो मैं पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। देखो जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बेटे आपके पास क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, आपको सिंध बोर्ड में, केपीके बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, फेडरल, सबके अंदर आपको ये फॉर्मूला इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को आप क्वेश्चंस के अंदर यूज करने से पहले मैं आपसे 2 चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटे। वो 2 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड। डिफरेंशिएशन के अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, यस और नो। इंक्रीमेंट से मुराद क्या होता है, आपके पास वैल्यू में इजाफा हो रहा है लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और डिक्रीमेंट से मुराद कमी होती है लेकिन बहुत छोटी वैल्यू के साथ फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है उसके अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। देखो जी, आपके पास इसका फॉर्मूला स्ट्रेट अवे क्या बनता है बेटे, इसका फॉर्मूला आपके पास आता है डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। या आप अपने पास की पॉइंट बनाकर बेटे फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन करके लिख लें, ठीक है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बेटे आपके पास फॉर्मूला ये बनता है। बात क्लियर हो रही है, यस और नो। और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, सही है। आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये वाई है। इसके बढ़ने पर ये बढ़ेगा, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या कर दो, कम कर दो, उसमें अगर डिक्रीमेंट आ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास बेटे ये होता है कि डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का डेल एक्स। बात क्लियर हो रही है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, ये मेरे बेटे आपके पास दोनों फार्मूलाज मैंने मेंशन कर दिए, सही है जी। अच्छा जी, अब देखो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला भी आ चुका है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब बढ़ रहा है उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, और अगर घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास उसका भी फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो कि एक्सरसाइजेस के अंदर हमसे केपीके बोर्ड और सिंध बोर्ड के अंदर पूछे गए, ठीक है। देखो सबसे पहला मेरे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट सी आपके पास केपीके बोर्ड के अंदर, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज आप देख सकते हो बेटे, ये एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है, ये एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है, सिंध बोर्ड के अंदर भी और केपीके बोर्ड के अंदर भी। अच्छा जी, हो क्या रहा है, देखो सी पार्ट पूछ रहा है एस इक्वल्स टू 2t क्यूब। मैं दोबारा से आपके सामने क्वेश्चन बेटा नीट एंड क्लीन फॉर्म के अंदर उतार देता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या क्वेश्चन है, पार्ट सी आपके पास बेटे उसने मेंशन किया हुआ है कि एस इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस का 5t प्लस 7, ठीक है, माइनस का 5t प्लस का 7, और t की वैल्यू आपके सामने 1 से क्या हो गई, 3 हो गई। बात समझ आ रही है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वैल्यू 1 थी और बढ़कर क्या हो गई 3, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है वैल्यू के अंदर, यस और नो, ठीक है जी। अच्छा जी बेटा, आपके पास हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आपने क्या काम किया, आपको क्या निकालना है,
आपको टी की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल एस है। यस और नो? बेटा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर आपको ये क्लियर कर चुका हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है आपके पास बनेगा भाई? अगर एस की रिस्पेक्ट से तो एस की बना लो, एस और टी के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी फॉर्म में बना लेते हैं। भाई फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है डेल एस अपॉन डेल टी, सही है। तो फॉर्मूला क्या होगा? टी के अंदर इजाफा हो रहा है तो टी प्लस डेल टी माइनस का एफ ऑफ टी। बात क्लियर हो गई? नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? डेल टी। ऐसा ही है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यही है। अगर आपके पास वाई और एक्स की फॉर्म में बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला है, एस और टी की फॉर्म में बात करेगा तो भाई ये फॉर्मूला बन जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आप इसको जो उसने एस इक्वल्स टू दिया हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फंक्शन किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? टी की फॉर्म में दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है? आपके पास टी है, तो मैंने इस तरीके से भी मेंशन कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, हो क्या रहा है बेटे? आपके पास सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? देखो सबसे पहले आपने फाइंड आउट क्या करना है कि पहले तो ये देखिए कि आपके पास इजाफा कितने वैल्यू क्या हो रहा है, आपके पास चेंज कितने का आ रहा है, डेल्टा टी क्या आ रहा है बेसिकली, ठीक है। देखो डेल्टा टी आपके पास कैसे निकलेगा? डेल्टा टी इजीली निकल जाएगा। आपके पास जो पुरानी वैल्यू थी वो 1 थी और बढ़कर क्या हो गई? 3, हाँ या ना? 1 से 3 हो गई, तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। आप ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? इजीली डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्या करें मेरे बच्चे? इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। टी की वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू बेटे, ओरिजिनल वैल्यू 1 है, बढ़कर कितनी हो गई? 3। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर 1 लिखोगे और डेल्टा की टी की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, ये हो जाएगा, सही है। और आपने क्या किया? एफ ऑफ टी ओरिजिनल क्या आ जाएगी? वैल्यू 1, हाँ या ना? डेल्टा टी क्या आया? 2। ये बात क्लियर हो रही है बेटे? यस और नो? ठीक है, सही है जी। इस तरीके से मैंने बेटे आपके पास लिख दिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एफ ऑफ 3 हो गया माइनस का एफ ऑफ 1 हो गया, नीचे डिवाइड बाई 2 है, सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना और एफ ऑफ 1। तो बेटे सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा बेटे, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। जस्ट आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट और आइडिया और सेंस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। एफ ऑफ 3 आपके पास क्या आएगा भाई? आपने जो आपको फंक्शन गिवन है, सही है, जो फंक्शन गिवन है मेरा बेटा, इस फंक्शन में आपने टी की जगह जाकर क्या करना है? आपने टी की जगह मेरे बच्चे जाकर आपने 3 को पुट करना है। एफ नाम का फंक्शन देखो, उसमें टी की जगह क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया? 2 और टी की जगह मैंने क्या रख दिया भाई? मैंने रख दिया 3 और उसका क्या लेना है? क्यूब लेना है। माइनस का 5t, टी की जगह 3 आ गया, प्लस का 7। मेरे बेटे जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको फाइनल आंसर क्या देगा? फाइनल आंसर देगा एफ ऑफ 3 का 46, ठीक है। इसको अपने पास नोट करके रख लें, ये वैल्यू आ गई, सही है भाई, ये एफ ऑफ 3 की आ गई। अब भाई मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे सेकंड थिंग मुझे फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 1 की वैल्यू। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई आपने क्या कहा? भाई एफ नाम का फंक्शन है, ठीक है, उसमें टी की जगह जाकर क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन 1 का क्यूब लेना है, 5 × 1 हो गया, प्लस का 7, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई मेरे बेटे। एफ ऑफ 1 आपके पास क्या निकल रहा है? एफ ऑफ 1 आपके पास आ रहा है स्ट्रेट अवे 4, ठीक है। कीप दिस थिंग इन बॉक्स, ठीक है, ये आपने इसको भी बॉक्स में कर लिया। दोनों वैल्यूज आ गई। जस्ट आपने क्या करना है? इसको जो आपका फॉर्मूला है बेटे उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। डेल एस अपॉन डेल टी, सही है। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। एफ ऑफ 3 की जगह 46 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। अब 46 माइनस 4 क्या होता है? खुद बताइए। 42 होता है, डिवाइड बाय 2 हो गया। तो भाई यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर फाइनल आंसर क्या दे रहा है आपको? फाइनल आंसर मिल रहा है आपके पास 21, सही है। फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आपके पास स्ट्रेट अवे क्या मिल गया इस पार्ट का? 21, सही है जी। ये क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। अच्छा,
अब पार्ट नंबर डी क्विकली इसका सॉल्व करते हैं। सही है, पार्ट नंबर डी भी देखते हैं भाई। पार्ट नंबर डी के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है, देखो भाई पार्ट नंबर डी हम ना यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, पार्ट नंबर डी। अच्छा, पार्ट नंबर डी के अंदर क्या कह रहा है, कह रहे हैं एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 और टी, स्क्वायर रूट के अंदर 2t है और +4 बाहर है, ठीक है, ये बराबर है किसके, एच के। सही है जी। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने लिख दिया, आपके पास क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हैं, एच इक्वल्स टू, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ बेटे, आगे करके लिख रहा हूँ, एच इक्वल्स टू 2t प्लस का 4। देखो मैं इसको किसके बराबर भी ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ एफ ऑफ टी। सही है भाई, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस फॉर्म में दिया होता है फंक्शन आप उस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। जैसे मेरे पास बेटे, आपके पास जैसे लिखा होता है ना, जैसे आपके पास लिखा होता है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप y की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर यही काम किया। अब ये मेरे पास क्वेश्चन था और t की वैल्यू क्या है, 8 से 8.5 हो गई। सही है, t की वैल्यू क्या हो गई, 8 से 8.5। तो भाई यहाँ तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आप ना डेल्टा क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। 8.5 से क्या हो गई, 8 से 8.5 हो गई ना, तो आपने क्या कहा, 0.5 का मेरे पास क्या आ गया, चेंज आ गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू ये निकल आई। सही है। अच्छा, अब फॉर्मूला मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो क्विकली मैं वो फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ भाई, डेल एच ओवर डेल टी। सही है, आपने ऊपर वाले को नहीं देखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है ना भाई, तो मैंने क्या कहा, टी प्लस का डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ बेटे, आपको नज़र आ रहा है वैल्यू क्या थी, 8 से 8.5 हो गई, यानी वैल्यू के अंदर क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। सही है, तो जो फॉर्मूला मैंने ऊपर इंक्रीमेंट का लिखा है आप देख रहे हैं, मैंने वही यूज़ किया है, यस और नो। ठीक है, मैंने सिंध बोर्ड की भी एग्जाम्पल ली है एक, जिसके अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे, डिक्रीमेंट वाला। सही है। अच्छा जी, आपने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया, आपको पता है भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, डेल एच ओवर डेल टी। बेटे आप यहाँ पर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, आप सिंपली लिख दोगे, टी क्या था, टी क्या 8 था, 8.5 हो गया, तो डेल्टा टी क्या निकला, 0.5। सही है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, 8.5 ही डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 8 थी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई, 0.5। अब एफ 8.5 ये निकालें ज़रा, सबसे पहले ये निकालें, उसके बाद एफ ऑफ 8 निकालें और दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें। सही है जी, एफ ऑफ 8.5 ये फाइंड आउट करना है ना, तो भाई ये कैसे निकालोगे, ये आपके पास सिंपली, ये आपके पास दिया हुआ था आपको फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें टी की जगह 8.5 पुट कर दें बस, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8.5 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ ले लिया प्लस का 4। तो भाई इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, देखो भाई इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 8.5, एफ ऑफ 8.5 का फाइनल आंसर आ रहा होगा 8.123। सही है, दिस इज़ द आंसर। तो ये आप बॉक्स में कर लें बेटे। सही है। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब आपने एफ ऑफ 8 फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे, तो आपने ये कर लिया। देखो भाई एफ ऑफ 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का 4, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है एफ ऑफ 8 का 2 8 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 4 निकलता है, और 4 और 4 8 हो जाएंगे। सही है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। चलो जी, ये आपके पास आंसर आ गए दोनों के। अब आपने सिर्फ सिंपल एक काम करना है, आपने दोनों को एवरेज रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूले में पुट करना है बस। सही है, तो पुट कर लेते हैं भाई, डेल एच ओवर डेल टी, यही हो रहा है, 8.123 माइनस का 8 डिवाइड बाय 0.5। मेरे बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, डेल एच अपॉन डेल टी का आपको आंसर मिल रहा होगा 0.246। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट डी था उसका आंसर ये है। सही है जी। केपीके बोर्ड के मेरे पास ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके 2 पार्ट और बचें, आप उसको एज अ प्रैक्टिस एज अ होमवर्क आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सही है। अब सिंध बोर्ड की एग्जाम्पल्स हैं, सिंध बोर्ड की हम क्वेश्चंस कुछ ले रहे हैं, सिंध बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखें भाई, पहला पार्ट आपके पास लिखा हुआ है, क्या आप खुद देख लें इन्होंने कैसे मेंशन किया हुआ है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सही है, और एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये आपके पास दिया हुआ है, और ए 2 है, बी क्या है 2.3। बेसिकली इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स ही की वैल्यूज़ हैं कि एक्स पहले 2 था, बढ़कर क्या हो गया 2.3 हो गया। सही है। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला मेरे पास वही है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो भाई आपने क्या कहा, आपने कहा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। देखो क्योंकि इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैं फॉर्मूला भी वही वाला यूज़ करूँगा। नीचे डेल एक्स आ गया। भाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है आ रही है पार्ट 1 के लिए, फॉर पार्ट 1 डेल एक्स की वैल्यू आ रही है, पार्ट 1 के लिए डेल एक्स की वैल्यू क्या 2.3 माइनस 2, क्या बनेगा स्ट्रेट अवे 0.3 बन जाएगा। यस और नो, सही है। ये 0.3 मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, मैंने क्या कहा, अब मैंने सिंपल सा काम करना है, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी। भाई ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस डेल एक्स। डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट जो वैल्यू है ना, जो अभी न्यू वैल्यू है, यानी पहले 2 थी 2.3 हो गई, तो जो न्यू वैल्यू है ना वो डायरेक्ट उठा के लिख दो, आपको ज़्यादा लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स, ये तो ओल्ड वैल्यू आएगी जो कि 2 थी, डेल एक्स आपके पास क्या आएगा 0.3, कि भाई कितना इंक्रीमेंट आया है डेल एक्स के अंदर। सही है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा है एफ ऑफ 2.3, भाई ये हमारे पास नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, ये क्विकली फाइंड आउट कीजिए 2.3। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जब आप अपने फंक्शन के अंदर आपके पास f नाम का फंक्शन है, f नाम का फंक्शन, उसके अंदर x की जगह आपने क्या करना है राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू को प्लेस करना है। ठीक है, फंक्शंस के टॉपिक आपने पढ़े होंगे, मैं भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, तो आपको बेहतरीन से कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वहाँ पे फंक्शंस से रिलेटेड दे रहा हूँगा। अच्छा जी, 2.3 आपने वैल्यू पुट कर दी, जो भी फंक्शन आपको गिवन था, आपने x की जगह वैल्यू पुट करी, तो आपको ओवरऑल जो आंसर मिल रहा होगा, ओवरऑल आपको आंसर क्या मिल रहा होगा 9.29, 9.29। सही है। ये आपके पास आ गया किसका आंसर 2.3 जब मैंने पुट किया। सही है जी। अच्छा, अब सिमिलरली मैंने क्या पुट करना है एफ ऑफ 2 पुट करना है, तो एफ ऑफ 2 जब पुट करूंगा ना तो आंसर क्या मिल रहा होगा 8 मिल रहा होगा डायरेक्टली। ये दोनों मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, आप इसको कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर सकते हैं। देखो भाई आपने क्या कहा, आपने कहा भाई फंक्शन मेरे पास जो गिवन था ना 9.29 माइनस का 8 डिवाइड बाय 0.3, तो डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स, मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा मुझे 4.3 मेरे पास मेरे बच्चे मुझे ओवरऑल इसका आंसर मिल जाएगा। सही है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया किसका पार्ट नंबर 1 का। आई होप बेटे ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 फ्रॉम सिंध बोर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। अच्छा जी, आपके पास क्या आ रहा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 8। मैं इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ। ये भाई पार्ट नंबर 3 है ना, क्या है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 8। ठीक है। अच्छा, ये सवाल लेने का मकसद क्या था भाई, इस सवाल के अंदर आप खुद देखें कि क्या चीज़ नहीं है, वैल्यू क्या है a की 3 और b की 2.5। सही है, बस ये फ़र्क है कि आपके पास a की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको a की वैल्यू दी हुई है 3, b की क्या दी हुई है, b की दी हुई है 2.5, यानी x की वैल्यू पहले 3 थी, अब क्या हो गई 2.5, यानी इस वैल्यू से मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x में डिक्रीमेंट आ रहा है। सही है, और ऊपर हमने जितने भी सवालात किए हैं उसमें क्या आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था बताइए ज़रा, उसमें इंक्रीमेंट
हो रहा था, ठीक है, इजाफा हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी आ रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इसलिए मैंने ये सवाल लिया है कि डिक्रीमेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको करवा दूँ। तो भाई आपके पास डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, सही है, इसको आप एक्स ही कंसिडर करें, इसको ए और बी नहीं कंसिडर कीजिए। डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2.5 है और एक 3 है, लेकिन आप क्या करते हैं मेरे बेटे, आपके पास लाजमन 3 माइनस 2.5 होगा, सही है, वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं लेंगे, डिक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन आपके पास वैल्यू क्या लेंगे, बड़ा माइनस छोटा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू ही हमेशा, ये जहन में रखिएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। बात क्लियर हो रही है, यस और नो? तो आपके पास 3 माइनस 2.5 क्या बनेगा, 0.5 आपके पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास आपके पास जो फंक्शन गिवन था वो ये था, मैंने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, मैंने करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, सही है। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एक्स। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, भाई वजह ये है, रीज़न इज़ दैट कि आपके पास अब मुझे नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब मेरे पास डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसलिए अब मैं वो फार्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, डिक्रीमेंट का, ठीक है। मैंने ऊपर मेंशन किया था जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीमेंट हो रहा हो उसमें, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यही फार्मूला आपके पास यूज़ किया है। तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखें, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 3 थी, हाँ या ना, तो आप यही रखोगे, और डिक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गई, 2.5 हो गई, सही है, और डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, 0.5, सही है, काम आसान हो गया, यस और नो। आपने एफ ऑफ 3 की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्विकली एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और एक जगह एफ ऑफ 2.5 की, ठीक है। भाई मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ 3 जब पुट करेंगे मेरा बेटा अपने फंक्शन के अंदर, किसकी जगह बोलें, एक्स की जगह, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 19, और आप 2.5 जब पुट कर रहे होंगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा होगा, 7.625। ये दोनों मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, आपके पास बॉक्स में कर रहा हूँ सेपरेटली, ठीक है। चलो जी, मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब क्विकली मैंने क्या करना है, इनको पुट करना है। तो भाई मेरे पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 19 माइनस का 7.625, और डिक्रीमेंट कितने का आ रहा था, डेल एक्स क्या आ रहा था, 0.5। तो मेरे बच्चे आपके पास आंसर क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स का, ये मेरे पास आंसर आएगा 22.75, सही है। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है किसका, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का, पार्ट 3 का मेरे पास ये आंसर आ रहा है। बात क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है बेटे। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर कम्प्लीटली क्लियर हुआ होगा। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है। हम इसके आगे मज़ीद लेक्चर्स को डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो रहा हो, तो काइंडली आप अपनी कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा शेयर दीज वीडियोस इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स एज वेल।